Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In the previous lecture, we learned about the development of printing press, that is Gutenberg press in Europe. Today we will learn about the print revolution and its impact. Print revolution actually कोई आम तब्दीली नहीं थी। सिर्फ ये महदूद नहीं थी सिर्फ किताबों के प्रोडक्शन से लेकर। इसने ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं लोगों के उसको तब्दील करके रख दिया। वो इंफॉर्मेशन से मुतलिक हो, मालूमात से मुतलिक हो, नॉलेज से मुतलिक हो, या जो इदारे होते हैं उनसे मुंसलिक हो, तो इनने सब चीज़ों को तब्दील करके रख दिया। और जो हाकिमीन थे, जो अथॉरिटीज़ है, उनको भी चेंज किया। और जो आम परसेप्शन से जो एहसासात थे लोगों के, वो और उनमें तब्दीली आई, उनके सोचने के तरीके में तब्दीली आई, और वो अब नए तरीक़ों से चीज़ों को देखने लगे। ये तब्दीली सिर्फ प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से आई। फ़ाइन। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई। और इसमें जो तीन अहम तब्दीलियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो तब्दीलियाँ क्या है? वन इज़ ए न्यू रीडिंग पब्लिक। अब नई पढ़ने वाली आवाम बाइस वजूद में आई। और नंबर टू इज़ जो रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, जो मजहबी अब बहस मुबास छेड़ गई और कुछ लोग अब प्रिंट से डरने लगे। एंड नंबर थ्री इज़ प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट और इख्तिलाफ राय का क्या हिसाब रहा, क्या क्या तरीक़ेकार रहा, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे तफसील में। पहले हम आज पढ़ेंगे ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई पढ़ने वाली अवाम कैसे वजूद में आई। ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्जेड आफ्टर द प्रिंट रिवोल्यूशन। और हम देखते हैं कि जो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है उसमें कमी आई बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग। और जो टाइम और जो मेहनत लगती थी किताबों को बनाने में, उनके मल्टीपल कापीज़ दस्तियाब करने में आम लोगों को, इसमें काफ़ी आसाइश आई। अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मार्केट में आई और ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग इन किताबों को पढ़ने लगे और ये एसेसिबल बन गई आम लोगों के लिए। फ़ाइन। एक नया कल्चर, रीडिंग कल्चर अब वजूद में आने लगा। और जो पढ़ाई थी अब वो महदूद नहीं रही एलिट्स के यहाँ। जो ज़ुमा है, जो मुमताज़ लोग हैं, तो उन तक ये महदूद नहीं रहे। अब आम लोग भी हम देखते हैं कि वो भी अब पढ़ाई की तरफ गामजन थे। पहले क्या करते थे वो जो ज़बानी इल्म है वही हासिल कर रहे थे। जो ओरल कल्चर था जानकारी का, वही था। दे बिलीव इन ओरल कल्चर। और वो जो जो सेक्रेट टेक्स्ट हमारे पास है, जो मुतबरक किताबें थी, वो इकट्ठे सुनते थे। कोई उनको पढ़ता था और सुनते थे। और जैसे बैलड्स को जो रिसाइट की जाती थी, जो बैलड्स क्या होते हैं, वो सॉन्ग्स होते हैं जो हिस्टोरिकल अकाउंट हमें देते हैं, उन्हें बैलड्स कहते हैं। या अगर हम फोक टेल्स की बात करें, जो लोक कहानियाँ होती हैं, उनको नरेट किया जाता था और आम लोगों को सुनते थे। और हम इस तरह से जो नॉलेज थी वो ट्रांसफ़र होती थी ओरली, वो ज़बानी ट्रांसमिट होती थी फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लोग कलेक्टिवली इन स्टोरीज़ को सुनते थे और या किसी जो प्रोग्राम को वो देखते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बुक है, सारे लोग तो बुक नहीं पढ़ते थे, लेकिन लोग इकट्ठे पढ़ते थे। जिस तरह आज के दौर में हम इंडिविजुअली किताबें पढ़ते थे और साइलेंटली पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था। लोग इकट्ठे किताबों को सुनते थे। और जो एज थी प्रिंट के से पहले, उस दौर में किताबें जो थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वो ज़्यादा वो आम लोग उसको ख़रीद नहीं पाते थे, और उनका जो नंबर था वो भी सफिशेंट नहीं होता था। अब नई जो किताबें थी अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो किताबें सुनने का जो रुझान था, अब लोग पढ़ाई की तरफ गामजन थे। अब लोग पढ़ने वाले बन गए थे। अब हम कहते हैं कि पहले तो हियरिंग पब्लिक थी, सुनने वाली पब्लिक थी, अब वो रीडिंग पब्लिक बन गई। इस तरह से ये जो ट्रांजिशन था, ये जो शिफ्ट था, ये कोई सिंपल काम नहीं था। जो किताबें थी वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते थे। और उस वक़्त जो लिटरेसी रेट थी
जो ख़वानदगी की शरह थी वो काफ़ी कम थी यूरोपियन ममालिक में 20वीं सदी में। और इसमें अब क्या कैसे तब्दीली आई, लोग इसमें अब कैसे देखते थे, और इसमें अब हम देखते हैं कि तब्दीली का जो ज़रिया था, जो प्रिंटेड बुक्स अब पब्लिश होते थे, अब लोग इनको पढ़ना चाहते थे। जो पहले इनका इनका जो लिसनिंग तक महदूद था, अब वो पढ़ने पर गामजन थे, वो चाहते थे अब पढ़ाई हो। सो जो प्रिंटर्स थे वो अब पब्लिश करने लगी। जो पहले वो जो लोग ज़बानी सुनते थे, उन्हीं जो जो पॉपुलर बैलड्स थे, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स देते थे सॉन्ग की सूरत में, गाने की सूरत में, अब उन्हीं को पब्लिश करने लगे, फोक टेल्स को पब्लिश करने लगे, लोक कहानियों को पब्लिश करने लगे। और ये काफ़ी इनको इलस्ट्रेट करते थे पिक्चर्स के साथ, इनको लुभाते थे। लोग जो पढ़ने वाले थे, जो आम लोग थे, उनको पढ़ाई की तरफ लुभाते थे, किताबों की तरफ लुभाते थे। और गांव में एक स्पेस पे गैदरिंग्स होती थी और इनको पढ़ाया जाता था। और हम देखते हैं कि टाउन्स में जो वहाँ पर टैवर्न्स होते थे। टैवर्न्स क्या होते हैं? टैवर्न्स आर दोज प्लेसेस वायर पीपल गैदर्ड। और वे किस लिए गैदर करते थे? दोस्त वहाँ पर मिलते थे, न्यूज़ एक्सचेंज करते थे, वहाँ पर खाना खाते थे, शराब पीते थे। उन जगहों को हम टैवर्न्स कहते हैं। तो उन जगहों पर ये सब हम चीज़ें देखते हैं। जो ओरल कल्चर हम देखते हैं, इस तरह से इसमें तब्दीली आई। वो ट्रांस में अब जो प्रिंटेड मटेरियल है, इसमें इसमें इसका भी एक इसमें मिलावट हो गई। प्रिंट के साथ ओरल कल्चर की मिलावट हो गई। और जो लाइन थी जो ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर के दरमियान, हम देखते हैं कि वो ब्लर हो गई, वो धुंधली हो गई। और जो हेयरिंग पब्लिक थी, अब वो अब वो रीडिंग पब्लिक के साथ इंटरमिंगल हो गई। अब ये मिक्स अप हो गई। फाइन। तो हम रिजल्ट में यही देखते हैं कि एक तो पूरी तरह से तो समाज नहीं बदला, पूरी तरह से रीडिंग कल्चर तो नहीं बदला, लेकिन एक जो ओरल कल्चर था, सिर्फ जो महदूद थे ओरल कल्चर से मुंसलिक, अब उसमें थोड़ी बहुत लोग किताबें सुनते थे। फाइन। और हम देखते हैं कि हम जो हियरिंग पब्लिक है और रीडिंग पब्लिक है, ये इंटरमिंगल हो गई, ये मिक्स अप हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next lecture, we will learn about religious debates and the fear of print. Thank you very much.